सो फाइनली गाइज हम लोग को इस वर्ल्ड के अपने सबसे पहले डायमंड्स मिल चुके हैं। दिस इज अ बिग मोमेंट गाइज। मैं फटाफट से डायमंड्स को माइन कर लेता हूँ और मैं होप करूंगा यहाँ पर एक से ज्यादा हूँ। ओह गाइज दिस इज सो अमेजिंग, एक से ज्यादा है। मैं माइन कर लेता हूँ 2 3। हे गाइस दिस इज वैभव सैनी और स्वागत है आप लोग का माइनक्राफ्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड होने वाला है पूरा का पूरा माइनिंग के बारे में। आज हम लोग फाइनली इस वर्ल्ड के सबसे पहले डायमंड्स जो हैं वो ढूंढने वाले हैं। और बेसिकली आज हम लोग 2 माइनिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा बेस्ट माइनिंग मेथड्स माने जाते हैं, और हम लोग कंपेयर करेंगे और फिर मैं आपको सबसे बेस्ट माइनिंग मेथड के बारे में बताऊंगा। तो गाइस आप जो पीछे देख रहे होंगे, ये पीछे है हमारा फूड फार्म जो कि हमने लास्ट एपिसोड में बनाया था, और उस साइड है वो हमारा वीट का फार्म जो उससे पहले वाले एपिसोड में बनाया था। तो लेट्स सी कि हमारा फार्म कैसे फंक्शन कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारे पास 2 स्टैक्स लगभग बीफ की इकट्ठी हो चुकी हैं। तो अब मैं फटाफट से अपना जो हमारे पास सरप्राइज़ है वो ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है एक स्टीक कुक करके रखा था, 1 स्टैक स्टीक की। तो मैं ये फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि माइनिंग पर जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अच्छे फूड सोर्स की। तो माइनिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोग को प्री रिक्विजिट्स बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों की आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी आयरन पिकैक्सेस की, कम से कम 4 या 5 आप क्राफ्ट करके रख लीजिए। और स्टोन की पिकैक्स भी काम करेगी, लेकिन स्टोन की पिकैक्स से आप सिर्फ आयरन को माइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशियस ओर्स माइन करने हैं जैसे कि डायमंड या आयरन के अलावा बेसिकली कोई और ओर माइन करना है, तो आपको आयरन की पिकैक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। मिनिमम आयरन की पिकैक्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और आपको टॉर्चेस की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी वुड भी ले लें आप लोग अपने साथ, क्योंकि वुड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इवेंचुअली आपको क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी या कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी पड़ी तो वुड सबसे ज़्यादा काम आती है। तो फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं कि माइनिंग कौन से लेवल पर जाकर करनी चाहिए हमें, और कौन सा लेवल ऐसा है जिस पर डायमंड्स के मिलने की चांसेस जो है सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो स्पॉट है मैंने पहले से सोच के रखा था कि मैं इधर से यहाँ से हम लोग डिग करेंगे, नीचे जाएंगे हम लोग और माइनिंग शुरू करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप अपने कीबोर्ड पर F3 प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी आपके सामने। इसे F3 स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन बोलते हैं। तो ये जो XYZ आ रहा है, जो बीच वाला कोऑर्डिनेट आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ पर 69 लिखा हुआ है अभी, तो ये बेसिकली Y कोऑर्डिनेट होता है। और आपको डिग करना है नीचे जब तक कि आप 11 ना आ जाए यहाँ पर, बेसिकली जब तक आप Y11 पर ना पहुँच जाएँ। तो जैसे ही आप लोग Y11 पर पहुँच जाओगे, वहाँ पर जो है आपको माइन करना शुरू कर देना है फिर, क्योंकि Y11 पर डायमंड्स के मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं फटाफट से डिग करना शुरू करता हूँ और Y11 पर पहुँचता हूँ। अगर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि स्ट्रेट डाउन मतलब सिंगल ब्लॉक में डिग करते हैं, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सिंगल ब्लॉक में डिग करो, क्योंकि उससे चांसेस रहते हैं आपके मरने के। क्योंकि सिंगल ब्लॉक पर अगर आप लोग डिग करते हो तो नीचे लावा पूल्स होते हैं, उसमें आप सडनली गिर जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा, अगर आप लावा पूल में गिरोगे तो जितने भी चीज़ें आपने अब तक कलेक्ट करी होंगी आपकी इन्वेंटरी में होंगी, वो सारी की सारी आपकी चली जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि लावा में से कोई भी चीज़ आपको वापस नहीं मिलती है। तो आप लोग डिग करेंगे, मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे 2 ब्लॉक के पैटर्न में डिग करके चलो। जैसे कि मैं आप लोग देख रहे होंगे अभी मैं डिग कर रहा हूँ। पहले इस साइड वाला डिग किया, उसके बाद उस पर जंप किया, देन दूसरी साइड का डिग करना शुरू किया लाइक दिस। तो ऐसे करते करते आप लोग देख रहे होंगे ये 58 हो गया जहाँ पर अभी 69 था Y की जगह। तो ये ऐसे ऐसे रिड्यूस होते जाएगा और आपको Y11 पर पहुँचना है। तो मैं फटाफट से Y11 पर पहुँचकर आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइज जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैं Y11 पर पहुंच चुका हूं, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रूम कार्व आउट कर लिया है। और मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप Y11 पर पहुंच जाओ तो छोटा सा रूम बना लो और फिर यहीं से आप लोग माइनिंग स्टार्ट करो। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये सीड काफ़ी ऑसम है, मुझे आयरन ऑलरेडी दिख गया है। और एक और सरप्राइज़ है, ये देखिए गाइज, यहाँ पर जो है लैपिस भी मिल चुकी है। ये हमारे इस वर्ल्ड की सबसे पहली लैपिस लजुली है। सो दिस इज़ अ बिग मोमेंट गाइज। मैं इसको माइन करूँगा फटाफट। और ये 2 अराउंड 4 ब्लॉक थे गाइज, यहाँ 5 ब्लॉक हैं गाइज। दिस इज सो नाइस। सो अब फटाफट से बात कर लेते हैं माइनिंग मेथड्स के बारे में। सो गाइज बेसिकली जो 2 सबसे बड़े माइनिंग मेथड्स हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, वो हैं ब्रांच माइनिंग और स्ट्रिप माइनिंग। तो एक एक करके हम लोग दोनों माइनिंग मेथड्स को ट्राई करने वाले हैं, और 1-1 घंटा मैं दोनों मेथड से माइनिंग करूंगा और उसके बाद आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगा। डोंट वरी, एपिसोड में 1-1 घंटा लंबा नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा फास्ट वीडियो होगी। और सिर्फ डायमंड्स जिसमें मैंने माइन करे हैं वो वाली क्लिप्स को मैं डालूंगा वीडियो के अंदर, जिससे आप लोग बोर ना हो। और उसके बाद फिर हम लोग रिजल्ट देखेंगे कि कौन सा माइनिंग का मेथड बेटर है और किस में हम लोग को ज़्यादा डायमंड्स पर आवर मिले। तो पहली जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो होने वाली है ब्रांच माइनिंग। ब्रांच माइनिंग में गाइस क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/2 का एक ऐसे टनल डिग करनी शुरू कर देनी है। और इस टनल को आप लोग जितना दूर तक डिग करना चाहो कर सकते हो, जब तक कि कोई डेड एंड ना आ जाए। डेड एंड इन द सेंस लाइक कि सामने कोई लावा पूल ना आ जाए या कोई आप लोग केव सिस्टम ना हिट कर दो, तब तक आप इसको डिग करते रहो।
और हर 10 ब्लॉक्स के बाद आप लोग टॉर्चेस को प्लेस करते जाओ, लाइक 1 2 3 4 5 9 एंड 10। तो यहाँ पर मैंने एक टॉर्च प्लेस कर दी। सो मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर स्पेशली हम लोग सिर्फ डायमंड्स को माइन करेंगे ताकि हमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके और मैं आप लोग को बता पाऊँ कि ब्रांच माइनिंग ज़्यादा बेटर है या फिर स्ट्रिप माइनिंग ज़्यादा बेटर है। तो ब्रांच माइनिंग में आपने देखा हम लोग ऐसी स्ट्रेट ब्रांच बनाएंगे और फिर ये 2 ब्लॉक छोड़ के उसके बाद दूसरी ब्रांच हम लोग डिग करना शुरू करेंगे। सो ऐसे 2 ब्लॉक्स के डिस्टेंस पे लाइक दिस, 2 ब्लॉक्स के डिस्टेंस पे यहाँ से हम लोग फिर से एक और ब्रांच बना देंगे। सो इस तरह से हम लोग ब्रांच माइनिंग करते हैं। अब मैं 1 घंटे के लिए ब्रांच माइनिंग करने जा रहा हूँ गाइज, और उसके बाद आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगा कि मुझे कितने डायमंड्स मिले 1 घंटे बाद। सो फाइनली गाइज हम लोग को इस वर्ल्ड के अपने सबसे पहले डायमंड्स मिल चुके हैं। दिस इज अ बिग मोमेंट गाइज। मैं फटाफट से डायमंड्स को माइन कर लेता हूँ और मैं होप करूंगा यहाँ पर 1 से ज़्यादा हूँ। ओह गाइज दिस इज सो अमेजिंग, 1 से ज़्यादा है। मैं माइन कर लेता हूँ 2 3 4 5। अब देखते हैं हम लोग के पास कितने डायमंड्स कलेक्ट होते हैं। सो गाइज अगर आप लोगों को माइनिंग करते हुए कभी ये चीज़ दिख जाए जिसे बोलते हैं ग्रेवल, तो इसको हटाने की एक ट्रिक होती है। अगर आप इसके नीचे वाले ब्लॉक को निकालिए और उसके वहाँ पर एकदम से टॉर्च रख दीजिए। देखा आप लोगों ने, सारी की सारी टूट कर उसके ऊपर आ गई। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एक एक करके ये ऐसे ऐसे करके ऊपर से गिरती रहेगी और आपको तोड़नी पड़ेगी। सो गाइज फाइनली मुझे ब्रांच माइनिंग करते करते ऑलमोस्ट 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और मुझे डिसेंट अमाउंट में डायमंड्स भी मिल गए हैं। और ये सामने जो आप इतनी बड़ी बड़ी टनल्स देख रहे हैं, मैंने लगभग 4 टनल्स डिग करी हैं। बहुत ज़्यादा लंबी है गाइज ये। और इसमें जो डायमंड्स मिले हैं वो मैं रिवील करने वाला हूँ फाइनली इस एपिसोड के एंड में। और अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने माइनिंग के सेकंड मेथड की, जो कि होने वाला है स्ट्रिप माइनिंग, और जो कि मेरा फेवरेट माइनिंग का मेथड है। तो मैं फटाफट से आप लोग को बता देता हूँ स्ट्रिप माइनिंग कैसे करते हैं। और उसके बाद हम लोग जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे 1 घंटे के बाद मैं आऊँगा, आप लोग को बताऊँगा कि हमें कितने डायमंड्स मिले। तो स्ट्रिप माइनिंग शुरू करने के लिए आपको 3 ब्लॉक ऐसे अंदर की तरफ डिग करने हैं। ये 3 ब्लॉक डिग किए, फिर 3rd ब्लॉक पर स्टैंड करना है और अंदर की तरफ लेफ्ट राइट, अंदर की तरफ लेफ्ट साइड पर आपको 5 ब्लॉक डिग करने हैं ऐसे करके। ये हो गए 5 ब्लॉक डिग। अब इसी तरह से आपको राइट साइड भी अंदर की तरफ 5 ब्लॉक को डिग करना है। ये हो गए फिर से 5 ब्लॉक डिग। अगर आप चाहो तो यहाँ पर टॉर्चेस प्लेस कर सकते हैं, और एक्चुअली प्लेस करनी ही चाहिए, उससे मॉब्स स्पॉन नहीं होती। अब फिर से आपको करना क्या है, 3 ब्लॉक आगे की तरफ डिग करने, और फिर से आपको 3rd ब्लॉक पर खड़े होकर 5 ब्लॉक जो है अंदर की तरफ डिग करने दोनों साइड्स पर। तो ये हो गए 5 ब्लॉक डिग इस साइड। अब राइट साइड भी 5 ब्लॉक डिग करने। तो इसी तरह करते करते आप लोग को स्ट्रिप माइनिंग करनी है। स्ट्रिप माइनिंग का चार्ट मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअली करनी कैसे है स्ट्रिप माइनिंग। और अब मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए। उसके बाद आकर आपको फटाफट से रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि हमें कितने डायमंड्स मिले फाइनली। सो गाइज फाइनली आई एम बैक, और 1 घंटा हो चुका है मुझे लगभग स्ट्रिप माइनिंग करते करते। और आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी टनल है ये जो मैंने खोद डाली। और अब फटाफट से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमें कितने डायमंड्स मिले हैं स्ट्रिप माइनिंग में, और स्ट्रिप माइनिंग बेटर है या फिर ब्रांच माइनिंग बेटर है। तो इस चेस्ट के अंदर है वो डायमंड्स जो हमें ब्रांच माइनिंग और स्ट्रिप माइनिंग से मिले हैं। तो लेट्स सी।
सो गाइज आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड तो है ब्रांच माइनिंग का रिजल्ट और राइट साइड है स्ट्रिप माइनिंग का रिजल्ट। दोनों मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा करी है। तो आप लोग देख सकते हैं ब्रांच माइनिंग में हमें सिर्फ 12 डायमंड्स मिले हैं, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंसिडरिंग कि हम बिना एफिशिएंसी या बिना किसी एन्चांटमेंट के हम लोग माइनिंग कर रहे थे। और जो राइट साइड में है वो है अराउंड 28 डायमंड्स, यानी डबल से भी ज़्यादा, जो कि हमें मिले हैं स्ट्रिप माइनिंग से। सो आप लोग गाइज यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्ट्रिप माइनिंग कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू ब्रांच माइनिंग। तो मैं आप लोग को हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग स्ट्रिप माइनिंग करें, जो कि कुछ इस तरह से होती है। मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस जो है एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। और ब्रांच माइनिंग को अवॉइड करें अर्ली गेम में, क्योंकि स्ट्रिप माइनिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। एटलीस्ट मेरे लिए तो हमेशा से स्ट्रिप माइनिंग जो है बेटर काम करती है अगर मैं उसे ब्रांच माइनिंग से कंपेयर करूँ तो। और कंसिडरिंग कि ये सारी माइनिंग हमने बिना किसी एन्चांटमेंट के करी है, अगर आप लोग के पास एफिशिएंसी 5 या 4 जैसा कोई अच्छा एन्चांटमेंट होगा तो I'm pretty श्योर कि आप लोग को मेरे से कहीं ज़्यादा डायमंड्स मिलने वाले हैं। सो गाइज ये तो हो गई माइनिंग की बात। अब हम लोग फटाफट से सरफेस पर चलते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था इस एपिसोड में हम लोग एक शुगर केन फार्म भी बिल्ड करने वाले हैं। तो मैं फटाफट से ऊपर जाता हूँ लैडर बिल्ड करके और मिलता हूँ आप लोगों से सरफेस पर। सो गाइज मैं सरफेस पर वापस आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, और मैंने जो है शुगर केन फार्म बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। लगभग 2 स्टैक आपको ओक लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, 1 स्टैक शुगर केन की, 1 वाटर बकेट और लगभग 3 स्टैक जो है वो डर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से हम लोग अपना फार्म बनाना शुरू कर देते हैं। तो फार्म के लिए जो लोकेशन है वो मैंने ये सिलेक्ट की है, अपने जो अपना बेरी फार्म है उसके जस्ट ठीक सामने। तो मैं फटाफट से फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। और फार्म के डायमेंशंस जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं 10x17। तो बेसिकली इसकी लंबाई 17 ब्लॉक्स होएगी और इसकी चौड़ाई जो होने वाली है वो 10 ब्लॉक्स होने वाली है। सो मैं फार्म बनाता हूँ फटाफट इसकी बाउंड्री। मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दूंगा, आप लोग एंजॉय करिए इस टाइम लैप्स को। सो गाइज ये तो अपने शुगर केन फार्म का जो है फ्रेम रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसा कि हमने बी पावर्ड फार्म में वहाँ सामने किया था, इसके अंदर आप लोग को डर्ट फिल कर देनी है। मैं फटाफट से डर्ट फिल करना चालू कर देता हूँ। सो गाइज ये डर्ट भी जो है हमारी ऑलमोस्ट फिल होकर तैयार हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, आप लोग देख सकते हैं इसके इंटरनल डायमेंशंस वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 लेंथ के इसके इंटरनल डायमेंशंस हैं। अब करना क्या है, आप लोगों को एक एक रो वाटर की बनानी है। तो शुगर केन फार्मिंग के बारे में आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं। शुगर केन जो है, जैसे कि बाकी सारे क्रॉप्स जो हैं, आप एक वाटर ब्लॉक के 4 ब्लॉक्स आगे तक प्लांट कर सकते हैं। शुगर केन को हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। शुगर केन को हमें वाटर के जस्ट बगल में लगाना पड़ता है। अगर हम शुगर केन को वाटर के मतलब 1 ब्लॉक से ज़्यादा दूर पर लगाने की कोशिश करेंगे तो शुगर केन प्लांट नहीं होगा। मैं आप लोग को अभी कर दिखाऊंगा। पहले मैं फटाफट से ये रोज़ बना लेता हूँ, उसके बाद इसमें वाटर फिल कर दूंगा, उसके बाद हम लोग शुगर केन को प्लांट करना शुरू करेंगे। सो गाइज ये मैंने रोज़ बना ली है वाटर की। अब मैं इसमें फटाफट से जाकर वाटर फिल करना शुरू करता हूँ। सो जैसे कि आप लोग को पता होगा 2 वाटर बकेट लाने के बाद एक इनफाइनाइट सोर्स बन जाता है। सो बस अब हम लोग को इसी में से पानी निकालना है और इसी में भरते जाना है। सो गाइज ये रही लास्ट रो में भी वाटर जो है फिल होने ही वाला है और ये वाटर हो चुका है सारी रोज में कंप्लीट। तो गाइज अब फटाफट से हम लोग शुगर केन प्लांट करना शुरू करते हैं। तो शुगर केन फार्मिंग के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ रात होने से पहले। तो शुगर केन फार्मिंग के लिए आपको लैंड को जो है टिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लैंड को बिना टिल करे आप डायरेक्टली ऐसे करके प्लांट करना शुरू कर सकते हैं शुगर केन को। तो अभी तो रात होने वाली है, मैं पहले सो कर के आता हूँ, उसके बाद हम लोग बाकी का शुगर केन प्लांट करेंगे। सो गाइस सुबह हो चुकी है, अब मैं बचा हुआ शुगर केन फटाफट से प्लांट कर देता हूँ। और शुगर केन फार्मिंग के बारे में एक और चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। शुगर केन जो है वो बोन मील से अफेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स कि बोन मील एक ऐसी चीज़ होती है, मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, जो स्केलेटन की बोन से आप बना सकते हो और वो प्लांट्स की ग्रोथ स्पीड बढ़ाने में काम आती है। मतलब किसी भी प्लांट पर अगर आप बोन मील का यूज़ करोगे तो वो एकदम से ग्रो हो जाएगा, इंस्टेंटली मतलब बड़ा हो जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा उसके मैच्योर होने का।
और वो बोन मील जो है वो शुगर केन पर कोई काम नहीं करती है, मतलब असर नहीं दिखाती है। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा शुगर केन कम रह जाता है, जो कि हम बाद में कंप्लीट कर देंगे इसको हार्वेस्ट करने के बाद। तो गाइज ये था एकदम सिंपल शुगर केन फार्म। मैं इसको और थोड़ा सा एनहांस करूंगा आने वाले एपिसोड्स में, बट आई थिंक इस एपिसोड में इतना ही, क्योंकि ये जो है काफ़ी लंबा होता जा रहा है एपिसोड और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाओ। और एक और अमेजिंग बात, जो माइंस हमने नीचे जो इतनी सारी माइनिंग की है उसमें सारा का सारा और अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, मैंने माइन नहीं किया है एक्सेप्ट डायमंड्स। मैंने सिर्फ डायमंड्स को माइन करा था और थोड़ा बहुत आयरन लिया होगा, वो इसलिए क्योंकि बीच बीच में पिकैक्सेस टूट जाती हैं उन्हें वापस से बनाने के लिए। तो वो जितना और बचा हुआ है अपना रेड स्टोन, लैपिस और आपका इतना सारा आयरन और कोल, वो सब मैं कलेक्ट कर रखने वाला हूँ ऑफ कैमरा, और आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा कि कितना सारा अपने पास और कलेक्ट होता है। सो आई थिंक इस एपिसोड में इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।